जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल में। और आज के लेक्चर में आप लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पूरा एंड तक देखने वाले हैं। एक ही लेक्चर में आपका डिफरेंशिएशन का वो टोटल कॉन्सेप्ट, जो टोटल आपका क्वेश्चन का टाइप्स जो है आज के ये क्लास में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। यह जो है आपका इंटरमीडिएट सिलेबस में है और इंटरमीडिएट सिलेबस यानी कि 12th में, और 12th का जो है कि आपका डिफरेंशिएशन जो है आज के इसी लेक्चर में आपका ऑल डाउट क्लियर करने वाले हैं और सारे प्रॉपर्टीज के साथ। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार में समझ लीजिए कि उसको खंडता करते चले जाना है, टुकड़ा करते चले जाना है। जैसे कि बड़ा जो क्वेश्चन है उसको हम छोटा छोटा करते चले जाते हैं। बस मीनिंग आपको यही है, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अब चलिए, अब हम प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला है उस पर फुल डिस्कस के साथ हम आपको लिखवाते चलते हैं। आप पहले से नहीं लिख रखे हैं लेकिन सामने आपके लिखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जल्दी लिखेंगे, आपको देरी ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है उससे आप लिख लेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ का है, आप एक बात जान लीजिए कि y = 2x² + 3x + 5 दे रखा है। इसका कहेगा इसका डेरिवेटिव कीजिए। डिफरेंशिएशन का ही मीनिंग है डेरिवेटिव करना। तो इसको आप क्या कर देंगे, y डैश कर देंगे और इसको हम निकालेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। बात को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर जो इसको f(x) रहे, f(x) = 2x² + 3x + 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए फंक्शन ऑफ x जो है इसको डिफरेंशिएशन में आप f' से दर्शाएंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिख के आप d/dx y लिखेंगे डिफरेंशिएशन करते वक्त। बात को समझेंगे। चलिए, अब हम आपका जो फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, सारा उस कॉन्सेप्ट को फार्मूला जो है सभी स्टूडेंट को बताते हैं। आप आज ही याद कर लेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे। आप कोई भी राइटर, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के बनाइए, नहीं बनेगा तो मुझसे करिएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। किसी भी कहीं का किताब उठाइए, कोई भी पब्लिकेशन के कोई भी राइटर का उठाइए, आपका सवाल कोई भी बाकी नहीं रहेगा जो उससे बनेगा नहीं। तो चलिए क्लास पे चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि d/dx अगर जो कोई कांस्टेंट टर्म रहे, जैसे कि c है, तो इसका वैल्यू अगर जो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आपको रहेगा, कह देगा कि डिफरेंशिएट करना है 50 को डिफरेंशिएट करना है। 50 को डिफरेंशिएट करना है तो आप डिफरेंशिएट जब करेंगे d/dx 50 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो, यानी कि 100 हो, 50 हो, 5000 हो, कितना भी इंडिफिनिट हो, अगर उसके साथ में कोई वेरिएबल टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट कोई भी ले लीजिए वो 0 हो जाएगा। चलिए, आगे जो आता है d/dx और x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, d/dx रहेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए, आगे जो आपका है d/dx x⁴n, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका यही जो आपका ये फॉर्मूला है, इसका डिफरेंशिएशन करना, यानी कि आपको बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा और इसी पे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पावर उतरता है, पावर पर क्या है, n है, तो n लिखेंगे और ये बेस में जो है x, तो यहाँ x लिखेंगे। बात को समझेंगे, ठीक है। और पावर में से 1 घटाएंगे तो पावर में से 1 हम घटा लिए। ये आपका मेन फार्मूला जो है ये याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको सब फार्मूला याद करना है, लेकिन ये इसलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट बोले हैं क्योंकि इसका जो है आपको बहुत इसका यूज है। अब चलिए इसका यूज भी समझा देते हैं। जैसे कि आपका रहेगा 5x के, सिर्फ x⁴5 का डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो मान लीजिए कि f(x) = हो जाएगा x⁴5, तो f(x) = हो जाएगा, पावर उतरेगा और ये पावर उतर गया ना, जैसे ये पावर था तो पावर उतारे, फिर बेस है तो बेस लिखेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है और 5 में से हम 1 घटाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा। बात को कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। या तो आपको ये मान लीजिए कि ये नहीं दे रखा है, सिर्फ कहेगा कि आप क्लास से बने रहेंगे, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आएगा। जब देखिए, ये मेरा अनुभव होता है ना, मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, इसलिए इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि कह देगा कि x⁴ है, इसको इसका जो है आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ यही लिख दिया कि डिफरेंशिएट इस ये वैल्यू, इसका वैल्यू का इस x⁴ का डिफरेंशिएट करना है। तो क्या कर लेंगे, लेट y = x⁴ लिख लेंगे, ठीक है, ये लेट मान लीजिए। और इसके बारे में हम बताए हैं फर्स्ट क्लास जो शुरू किए कि इसका डिफरेंशिएट का
वाई डैश ना लिख के डी अपॉन डी एक्स वाई लिखेंगे और इसका पावर उतरेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर उतरेगा और यहाँ बेस है, पावर में से 1 घटेंगे तो 4 होगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। बात को समझेंगे, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला फॉर्मूला पर हम चलते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहेगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, तो इसका जो हो जाएगा डी बाई डी अपॉन डी एक्स, यू है तो यहाँ आप यू लिख लेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी है तो आप भी लिख लेंगे, इसे भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो फॉर्मूला है उसे भी लिखवाते चलते हैं। अब आपका ये प्लस हो गया, अब आ जाइए माइनस वाले पे आ जाइए। अब आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स यू माइनस वी, सेम ऐसा ही कर देना आपको। डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा यू और माइनस डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा वी, हो गया। अच्छा अब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, ये मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इंटू वाला ये हो गया। तो अब क्या होगा, इसको ये फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, बात को समझिए, फर्स्ट ये सेकेंड, तो सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, बात को समझेंगे। एक बार इसको इधर लाएंगे, फिर इसको इधर लाएंगे, फिर प्लस और फिर इसको इधर लाएंगे। इससे अच्छा इधर उधर करने से अच्छा है कि आप इसको फर्स्ट सेकेंड पर मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसको फर्स्ट जो सेकेंड मान के, तो सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट प्लस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, ये फर्स्ट है सेकेंड है, ये आपका क्या होगा इंटू वाला यानी मल्टीप्लिकेशन वाला भी खत्म हो गया। अब आ जाइए डिवाइड कर दी, डी बाई डी एक्स यू बाई वी आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, नीचे वाला सेकेंड, ये फर्स्ट, तो सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस यहाँ लेंगे, माइनस हो जाएगा यानी सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, और बटा में सेकेंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, यानी सब आपका इंपॉर्टेंट ही है, कोई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी फॉर्मूला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उस टाइप का फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा बार होगा, इसलिए उसको ज़्यादा हम क्यों बोल रहे हैं। अब जैसे डी बाई डी एक्स यानी कि डी अपॉन डी एक्स 1/x रहेगा, इसको याद रखेंगे, तो इसका माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बात को समझेंगे। चलिए अब जी ये जो है आपका, यह तो आपका बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरीके से किसी भी हम टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसका वैल्यू लिखवा देते हैं, उससे आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाते चलते हैं। इस सभी बात को जो है कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इस सभी बात को आप नोट कर, कोई भी अगर जो कांस्टेंट रहे इसको फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगर जो डी एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, ऐसा भी कट सकता है, ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, बहुत सा क्वेश्चन में आएगा। पावर उतारेंगे और जो बेस रहेगा पावर से 1 घटा देंगे, ठीक है। चलिए ये 1/log x वाला जो है, log x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1/x होगा। ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है, और यह जो है आपका गुना वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, और यह जो है आपका डिवाइड वाला है, ठीक है। और यह जो एक अपना अलग फॉर्मूला है, इसे आप लोग भी नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, आज ही याद कर लेंगे, बेटर रहेगा। चलिए अब हम अगले फॉर्मूला लिखवा देते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए डियर गाइस, अब हम आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं और इससे भी आज ही याद देखते ही देखते आपको याद करवा देते हैं। चलिए ना, क्या टेंशन ले रहे हैं, हम हैं ना आपको याद करवाने के लिए। चलिए दोस्तों अब आ जाइए, अगर जो रहेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स
डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का रहेगा डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का रहेगा डिफ्रेंसिएशन करना, इसका डेरिवेटिव निकालना तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का रहेगा तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर लास्ट जो है आपका डी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा कॉसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो 6 फंक्शन होता है। कौन सा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 होता है। आपको 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसको आप नोट करते चलेंगे कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। फिर कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे वो हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। बस यही आपका 6 का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। और अगला चैप्टर में जो इन्वर्स से रिलेटेड रहेगा वो हम अगले चैप्टर में कंसेप्ट करेंगे। और इसी पे आपको मैं 44 प्रश्न को डिस्कस करते चलूँगा, बिल्कुल कितना भी टफ हो, बस आपको मैं उसको खंड तक करते चले जाऊँगा और आंसर आपको लाते चले जाऊँगा और एक्सप्लेन करते चलूँगा। कहीं भी दिक्कत होगा, कोई भी स्टूडेंट को मैं ओपनेबल बोल रहा हूँ, कहीं भी दिक्कत हो आप उसी समय टाइपिंग कीजिए कि सर इतने प्रश्न को मुझे दिक्कत है, मैं वहीं पे आपका प्रश्न का और डिस्कस कर दूंगा और आपका प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। तो चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न जो है कि आपका डिस्प्ले पर रहेगा और सॉल्व करके चलिए दोस्तों। तो क्वेश्चन जो आपका है और क्वेश्चन डिस्प्ले पर आपको साइड में कोनों में दे रखा है। प्रश्न जो है आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश में जो कहा जाए तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न जो आपका है, फर्स्ट जो प्रश्न है इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी है। इस बात को समझेंगे, बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा और आज के बाद में जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको मानेंगे लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम यहाँ लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है वाई, तो यहाँ वाई लिखेंगे। डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है पूरा लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, हो गया। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स वाई, इसको डी बाई डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है अपॉन या बाई। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम अभी लिखोगे किए हैं, पीछे हैं, तो साइन एक्स का जो हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक है तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसका भी होगा, क्या होगा, इसका भी होगा। अब हमको समझा देते हैं, आपको लिखवाए हैं हम कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू जो होता है कॉस एक्स होता है ना। तो कॉस एक्स जो होता है फिर हम इसका भी करते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो वैल्यू होता है कॉस एक्स, इसका वैल्यू 1 सूत्र में लिखवाए हैं। तो डी अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर जो होगा फाइनली जो होगा कॉस एक्स। तो हम इसका भी करते हैं, तो इसका अब हम करेंगे, बात को समझ रहे हैं। चलिए, तो होगा क्या कि डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका अब हम करेंगे, देखिए इसका करेंगे तो ए जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा। बात को सभी दोस्त समझेंगे।
ए को हम बाहर ले लेंगे और x यहाँ रह जाएगा। फिर b जो है, b के साथ तो कोई x नहीं है, तो b यहाँ कांस्टेंट बनकर रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई है ये नहीं है। तो dy बाई हो जाएगा dx इक्वल टू जो हो जाएगा cos ax प्लस b, और फिर यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ a तो बाहर है, a तो बाहर ही रहेगा, और d बाई डी एक्स बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा, फॉर्मूला में लिखा है, और एक कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर dy बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा cos ax प्लस b, और यहाँ पे ये 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं, आपको यहाँ हम लिख रहे हैं कि फाइनली जो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a यहाँ आ जाएगा a cos ax प्लस b। आप आंसर भी देख सकते हैं इसका कि dy बाई डी एक्स जो है आपका साइन ax प्लस b का जो डेरिवेटिव का वैल्यू आया a इंटू कॉस ax प्लस b आया। बात को समझ रहे होंगे। अब जो है कि जितने भी प्रश्न रहेंगे आप लोग क्लास को रोकेंगे, खुद से बनाएंगे, और जब मैं और क्लास को भगा देंगे, मेरा भी आंसर मिला लेंगे, और जब का मैं आंसर मिल जाता है तो समझने कि आप परफेक्टली सीख गए हैं। आई होप कि मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है आपको दिमाग में सेट कर चुका हुआ होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपका यह जो क्वेश्चन बनाया गया है आपको दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। मेरा तो अनुभव और एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी देख रहे हैं उनको दिमाग में सेट कर चुका होगा और सेट कर भी गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। एक स्टूडेंट अब आ जाइए, प्रश्न पे आ जाएंगे, सभी छात्र छात्राएँ जाएंगे। प्रश्न जो है आपका साइन एक्स स्क्वायर, प्रश्न जो है देखिए यह जो है साइन एक्स स्क्वायर, और अगर जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। दोनों को हम हल करेंगे, दोनों को आप समझ लीजिएगा। या तो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा साइन, हाँ क्वेश्चन में आपको आगे मिलेगा इस टाइप के। तो लाइन बाई लाइन आपको प्रश्न सॉल्व करते चलते हैं ताकि आपका बेस जो है ना एकदम मजबूत हो जाए। तो चलिए लाइन बाई लाइन से क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन का ज़्यादा बनाएंगे ना, जैसे क्वेश्चन ज़्यादा बनाने से प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, ले y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स यहाँ वाई है तो वाई लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डी अपॉन डी एक्स यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख लेंगे। यहाँ क्या है एक्स, ये पूरा फंक्शन पे यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे। फिर क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर और इनटू, ये आपको फार्मूला हम लिखवाए हैं कि डी बाई डी एक्स इसके पावर एन, पावर उतरेगा और बेस रहेगा और पावर से एक घटेगा, तो यहाँ पावर 2 है तो 2 उतरा, ये बेस है, और पावर में से 1 घटेगा, तो पावर से 1 घटेगा तो 2 में से 1 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 मतलब वैल्यू किसी के पावर 1 रहेगा ना, किसी भी नंबर के पावर 1 तो उसका वैल्यू सेम ही रह जाता है। तो ये फाइनली जो आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा वो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे और देखेंगे कि आपका आंसर जो है परफेक्टली इजीली भी आ गया, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर जो कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आप लोग के पास मैसेज आए और आप लोग क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। tan 5x + 9, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न जो रखा है tan 5x + 9, यह जो आपका है ऑब्जेक्टिव में भी देगा,
तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको तुरंत सॉल्व करके और टिक मार देना है कि आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये सोल्यूशन करने वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आप सोल्यूशन करेंगे। अगर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा तो साइड में रफ पेपर में तुरंत इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और ऑब्जेक्टिव में ABCD में जो सही आंसर होगा उस पर आप टिक लगा के आपका उत्तर को आंसर को सही करेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व वाला मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि जो भी क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसे सॉल्व आप अच्छे से करेंगे और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो लेट y इक्वल टू tan 5x + 9 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड हुआ d/dx y और बराबर d/dx tan 5x + 9। तो dy/dx बराबर जो हो जाएगा इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x होता है। तो sec² x 5x + 9। फिर क्या हो जाएगा इसका अब हम करेंगे यहाँ का जो बाकी है dy/dx 5x + 9। चलिए तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू sec² 5x + 9 और इसको क्या करेंगे 5 को बाहर ले लेंगे और dy/dx x हो जाएगा। अब प्लस इसके साथ तो कोई x नहीं है, ये कांस्टेंट है तो ये यहीं पे रह जाएगा, बात को समझेंगे। तो dy/dx इक्वल टू जो हो जाएगा sec² 5x + 9 हो जाएगा और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 5 और इसका वैल्यू dx/dx का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू 0, बात को समझ रहे होंगे। चलिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 5 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ 5 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 5 हम पहले ही ले लेते हैं, एक स्टेप उसको और लिख सकते हैं कि sec² 5x + 9 और इनटू में जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 इधर नहीं लिख के इधर आप लोग लिखेंगे कि dy/dx इक्वल टू 5 इंटू sec² 5x + 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आंसर को मिलाएंगे आप लोग बिल्कुल इजी वैसे हम समझाते गए हैं। अगर जो कोई भी नए स्टूडेंट है नहीं भी समझ रहा होगा तो भी आप क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन को कीमा बना देना है, यानी कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए जो आपसे छूट जाए। अगर जो आपसे छूट ही जाए, आपसे अगर बना है नहीं तो मुझसे पढ़ने का मतलब नहीं क्या रहा। तो आप लोग कहीं भी डाउट रहेगा, डाउट को मन में नहीं रखेंगे, निसंकोच होकर मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो का प्रश्न है, इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको खुद इसको हल करेंगे, सभी स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे। cos × sin x² है, इसको आप लोग बनाएंगे। चलिए इसको आई होप कि आप लोग कोशिश कर लिए होंगे और नहीं भी कोशिश किए होंगे तो क्लास को रोक लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, नहीं आंसर मिलेगा फिर ये सोल्यूशन देखिएगा। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न जो है cos sin x², प्रश्न जो देखा है cos sin x², क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। हाँ क्वेश्चन यही है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू, जितना बना कर लिखिएगा, जितना स्टेप लॉन्ग कीजिएगा उतने ही आपको ज़्यादा आंसर मिलेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। चलिए तो dy/dx हो जाएगा बराबर d/dx cos sin x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा dy/dx बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा sin x हो जाएगा। तो sin और x की जगह क्या है sin x², फिर क्या हो जाएगा dy/dx sin x², dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस sin x² और इसका क्या हो जाएगा sin का cos और x का वैल्यू जो है x² तो x² लिख देंगे, फिर dy/dx x² का करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा, इसको आप यहाँ ले लीजिए माइनस cos x² और sin² x
साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको हम यहाँ ले लिए और इसको यहाँ लीजिए, गुना में अब जो 5 7 जा 45 या 7 5 जा 35, किसी को किस में इधर से उधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वैल्यू सेम आएगा। अब इसको जो होगा पावर उतारेंगे और पावर में से एक घटाएंगे तो 2 में से एक जगह एक, तो इसको लिखेंगे नहीं। किस फार्मूला से बना है तो आपको बहुत बार बता चुके कि एक्स और एन के इस पर है, तो एन जो है एन उतारेंगे तो ये बेस रहेगा और पावर एन है तो एन से घटा देंगे। तो ये क्या किए हैं हम, पावर उतारे हैं, ये बेस एक्स है और पावर 2 है और 2 में से एक घटाएंगे तो एक आएगा। तो यानी एक आने का मतलब समझ रहे हैं, एक किसी भी संख्या में पावर एक रहेगा तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। इसको सुझाव देंगे d/dx स्क्वायर जो हो जाएगा -2x cos x स्क्वायर और इंटू साइन x स्क्वायर। आंसर मिलाएंगे, बिल्कुल आपका आंसर राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो है कि प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। बहुत सा विद्यार्थियों को जो डाउट था, सारा डाउट खत्म हो गया पूरा। इस तरीके से अगर जो पढ़ेंगे तो आप मैथ में 100 में 100 नंबर लाएंगे, और जो मैथ में 100 नंबर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और स्पेशल कॉम्पिटिटिव का मैं मैथ पढ़ाता हूँ, वो लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट से रेलवे का स्टेट पुलिस का जो भी प्रश्न है वो प्लेलिस्ट से देखेंगे और अपना जो मार्क्स है कि अंक बढ़ाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वह जो है साइन क्यू एक्स। मैंने बोला था ना कि सब प्रश्न सब टाइप का देखेंगे। तो साइन क्यू एक्स जो है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या वही प्रोसेस रहेगा, लेट वाई इक्वल टू साइन क्यू एक्स, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सिंपल सी लैंग्वेज है। चलिए अब क्या करेंगे आप लोग कि dy/dx लिख लेंगे, फिर dy/dx साइन qx लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि साइन के जो पावर है वो 3 है। बात को समझेंगे तो dy/dx बराबर पावर उतारेंगे, फिर बेस को लिखेंगे और पावर में से क्या करेंगे, हम एक घटाएंगे। क्या करेंगे, पावर में से जो है कि हम एक घटाएंगे, तो पावर में से घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर क्या करेंगे कि एक बार हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का। जब साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का जो हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो साइन क्यू एक्स का डेरिवेटिव किया गया, डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो आपका जो आंसर आया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। चलिए आपका जो है कि आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अब क्या करेंगे कि अब जो है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पे दिए, कोई ज़्यादा बात नहीं। रूट में दिया हुआ है वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 दे रखा है, इसी का आपका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम मिस्टेक से छोड़ दिए थे। अगर जो dy/dx रूट एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये मैं फार्मूला और ध्यान में नहीं पड़ा था, इसलिए हम पहले नहीं लिख पाते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। जिस तरीके से एक्स के पावर n वाला भी किए थे, इस तरीके से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ये रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। चलिए इसे बनाते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन में लेके सही है ना, हाँ सही लिखा गया है, क्योंकि एक भी अगर जो अंक जो है कि नंबर जो है अलग लिखेंगे तो फिर आपका आंसर सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से देख के लिखिए कि क्या क्वेश्चन जो है हमने सही करा है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड हो जाएगा। चलिए dy/dx बराबर जो हो जाएगा dy/dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो dy/dx बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। हो गया। अब क्या होगा फिर dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा। घबराएंगे नहीं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कराते चलेंगे हम। फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर क्या हो जाएगा, इसका अब अलग होगा dy/dx एक्स स्क्वायर
डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2x। पावर उतारेंगे, पावर में से घटाएंगे तो दोनों से जगह एक हो जाएगा, तो इसे लिखना ठीक नहीं है, 2x हो जाएगा। इसका वैल्यू 1, और एक कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ एक्स नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो फाइनली हो जाएगा ये ऊपर चढ़ जाएगा 2x प्लस 1 बटा में 2 रूट 1 एक्स स्क्वायर ना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहीं भी कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ दिक्कत होगा तुरंत लेंगे। तो यह भी कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट था, नया टाइप था, इस बात को समझेंगे। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, उसे सोल्व करते हैं। जो आता है आपका प्रश्न जो आता है वह है आपका डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है tan x के पावर n है, बहुत लोग घबरा गए होंगे। tan x के पावर n है, कोई बात नहीं, सेम वही प्रोसेस, लेट y इक्वल टू tan x के पावर n, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसे राइट करेंगे। चलिए इसके अंदर डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan x के पावर n हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट बता दो, कोई भी स्टूडेंट बता दो कि इसका tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। और जो जवाब नहीं मिला तो समझिए कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ फर्स्ट क्लास शुरू करते करते सारा फार्मूला को। तो tan x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर है एक्स के पावर n, इसे लिख लेंगे। फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के पावर n, इंटू में हो जाएगा n एक्स n माइनस 1, इसको सजा के लिख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स n एक्स और n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स के पावर n, इसका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तब इसको देख लेंगे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराते चलते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे चलिए। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर जो प्रश्न है ये लोग पहले बना लीजिए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ ना कि जितने भी स्टूडेंट बना रहे हैं 70% स्टूडेंट गलत इसका आंसर लेंगे, 70% सही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग अजीबियत है, आता सही है लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादातर देखेंगे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन जो दिया है 3 नंबर, cosec x, यही तो आपका दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू cosec x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स cosec x, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cosec का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा, कौन बताएगा स्टूडेंट? तो बहुत से स्टूडेंट बताएंगे, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो बताएंगे ही, जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ है तो जरूर बताएंगे, और जिनका नोटिफिकेशन ऊपर से दे रहा होगा वो नहीं बताएंगे। तो cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x, तो x का वैल्यू ये पूरा है, cosec x इंटू cot x होता है, तो x का वैल्यू फिर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है फिर करेंगे cosec x का। चलिए ये तो सिर्फ cosec का हुआ, अब इसका करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, इसका फिर जो होगा माइनस इंटू में है माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x। चलिए इसको अब इधर कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ आपका आंसर आएगा cosec x इंटू cot x।
फिर हो जाएगा इंटू कोसेक एक्स और इंटू कॉट, नहीं यहाँ पे जो है ना ये x हो, यहाँ कोसेक x होगा दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ जो होगा कोसेक होगा, कोसेक x, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ भी रहेगा और x का वैल्यू यहाँ भी रहेगा, तो ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो होगा कोसेक इंटू कोसेक, नहीं कोसेक एक्स इंटू कॉट कोसेक एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा पहले, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कोसेक एक्स और कोसेक और कॉट कोसेक एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आया, आंसर को मैच करेंगे, ये आपका आंसर आया, यह जो आंसर है आपका परफेक्ट आंसर होगा। बात को समझेंगे, हम बोले हैं पहले कि बहुत स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो यहाँ पे कॉट नहीं होगा, क्योंकि ये x का वैल्यू जो है यहाँ भी आएगा, यहाँ भी ना आएगा। जिस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि d/dx फॉर्मूला लिखना है और इधर लिखते हैं कोसेक एक्स, क्या लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हम काहे नहीं y लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि x जो है वो यहाँ भी आएगा, जो यहाँ है वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, तो जो यहाँ भी है वो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो डाउट आपका क्लियर होगा, बिल्कुल डाउट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह जो है tan x स्क्वायर प्लस 3 है, इसे सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या वैल्यू होगा जरूर बताइए कमेंट में, और सही उत्तर होगा आप लोग बताते चलेंगे कि सर मेरा इतने आंसर सही आया है, इतने क्वेश्चन का आंसर मैंने सही खुद बनाया है। तो चलिए अब हम बना ही देते हैं। 4 नंबर जो का है tan x स्क्वायर प्लस 3 है, तो tan x स्क्वायर प्लस 3 है, क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 3 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर d बाई dx tan x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये पूरा लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3। फिर क्या होगा, dy बाई dx x स्क्वायर प्लस 3 का होगा, dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3, और इसका जो होगा dy बाई dx एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा u इंटू v, u प्लस v वाला फॉर्मूला बताया ना, बस वही जितना ही फॉर्मूला लिखा है सब जरूरी है, जो जिसका जहाँ यूज होगा। एक्चुअली क्या है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते चल जाएंगे ना, तो फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, जल्दी नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो 1-2 बार इसको याद कर लेंगे और प्रश्न ज़्यादा बनाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने आपका यूज होगा तो फिर भुलाएंगे नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उतरेगा कौन से घटेगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर जो है एक्स प्लस 3, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा इंटू में हो जाएगा, सिर्फ 2x हो जाएगा। तो फाइनली जो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं हुआ तो देख लेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब जो था क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर है, इसे बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर जो है 7/2 है। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखा गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस 6 प्लस 5 बिल्कुल सही है क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2। अब क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ ऑलवेज लिखना जरूरी है, सभी स्टूडेंट को बोल रहे हैं, ये ऑलवेज लिखना जरूरी है, यानी हमेशा इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2 क्या होता है, फॉर्मूला में लिखवाए हैं, फिर से लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n रहता है तो n x n - 1 होता है, ठीक है। ये पावर में है, ये जो है x ये पावर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर उतरेगा 7/2 हो जाएगा, और फिर इसका पावर उतर गया ना, पावर उतर ये लिखाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 लिखा गया, और पावर से घटेगा तो पावर से 1 घटाएंगे, यानी कि 7/2 में से 1 घटाएंगे तो 7 - 2/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो पावर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, बात तो समझ रहे हैं। और फिर इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स x² और प्लस 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ x है तो x हो जाएगा, और इसके साथ तो कॉमन नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको सजाते चलते बनाते चलते हैं। 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2, और इंटू में ये हो जाएगा कहाँ 3, इंटू क्या हो जाएगा, पावर उतरेगा और पावर से 1 घटेगा तो 2 में से निकलेगा 1 आएगा, तो 1 लिखना जरूरी है, वैल्यू वही रहेगा। प्लस 6 इसका वैल्यू 1 और प्लस 0, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जगह 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2 इंटू हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा प्लस 6 हो गया ना। अच्छा चलिए अभी देखिए इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव का मतलब वो छोटा छोटा करते चले जाना है, तो 7/2 हो जाएगा, और 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2, ये दोनों में 6 कमा है, 6 से बाहर ले लीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, 2 3 + 6 हो जाएगा, अब 7 3 = 21 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 3 = 21 यहाँ हो गया, और x प्लस 1, अब इसको लिख दीजिए 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2 का आंसर होगा। अभी देखिए इसको हम यहाँ ले लीजिए चाहे इसको उधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि 2 5 = 10 या 5 2 = 10, किसी को उधर गुना में मल्टीप्लिकेशन में इधर कोई लेना देना नहीं है, वो सब माइनस प्लस में लिखा जाता है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो यह जो आपका है यह क्वेश्चन जो है ये एक अलग तरीके से था, तो ये भी एक कंसेप्ट क्लियर रहा होगा, इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर जो पसंद आया हो तो ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड के पास, जो भी दोस्त ब्रदर एंड सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये रूट का है, और रूट में थोड़ा अलग है, तो इसको सॉल्व करना बनता है। आप लोग सॉल्व कीजिए, और सॉल्व नहीं हो तो सोल्यूशन लिखिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो एक अपने आप में यूनिक है, कुछ है नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए यूनिक तो लगेगा ही। तो 7 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न को सही लिखेंगे कि प्रश्न जो है क्या है। रूट में है 5 + 2x और माइनस जो है 4x के पावर 5, ये पावर में 5 है। क्वेश्चन को आप लोग मिला लेंगे कि क्या यह जो क्वेश्चन है सही है ना, तो 5 to x में बिल्कुल सही। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लेट y = जो हो जाएगा 5 + 2x - 4x के पावर 5। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx रूट अंडर
5 प्लस 2x माइनस 4x की पावर 5 dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x की पावर 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा और इंटू डी बाई डी एक्स, इसका होगा 5 प्लस 2x माइनस 4x की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 5 प्लस 2x माइनस 4x की पावर 5। फिर यहाँ कहा जाएगा, अब इसका चालू हुआ काम, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ x हो जाएगा और -4 बाहर रहेगा, फिर क्या हो जाएगा x के पावर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा स्मॉल इक्वल पे यूज कीजिए। जब ज़्यादा राउंड नंबर आता है ना, तो अभी आगे को क्वेश्चन बहुत लॉन्ग मिलेगा आपको, जिसमें तीनों पोस्ट का यूज किया गया है। 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब, चलिए ये जो हो जाएगा -4 और यहाँ से फिर पावर उतरेगा, क्या उतरेगा पावर उतरेगा, तो पावर 5 है तो 5 उतर गया, और 5 में से 1 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात को समझेंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ ये सिंपल, इसको यहीं भी लिख सकते हैं हम, इसको यहीं पे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा आपका। या फिर हम क्या करते हैं कि एक बार और लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 0 प्लस 2 माइनस 4 5 20 x की पावर। ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 20 x की पावर 4/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। ठीक है, अब होगा क्या, देखेंगे ध्यान से, dy बाई dx इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 10x के पावर 4 बाई 2/5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। 2 से गेट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 10x के पावर 4 बट्टा में रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर को मैच कर लेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। देखिए ये प्रश्न में क्या था कि मेनली तरीके से हम ये कहे हैं कि यह प्रश्न थोड़ा अलग है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं कि माइनस प्लस में गलत कर देते हैं, तो माइनस प्लस गलत के कारण आपका आंसर भी सही नहीं आएगा, गलत आएगा। तो इसके लिए हम इसको यूनिक रखे हैं। तो आप लोग की, आई होप कि आप लोग से गलत नहीं हुआ होगा, और बहुत से स्टूडेंट से गलत हो जाता है। सीखने में गलत तो सब चीज़ होता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने से पहले सीखते समय गिरते हैं, 2-3 बार गिरते हैं, फिर साहस लेकिन नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, वो ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं, लोग ट्राई करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो ट्राई करना से वांछित होगा, वो जरूर ट्राई करता है, फिर बाइक चलाता है, फिर 4 व्हीलर। मतलब मनुष्य की कल्पना जो है, जो ड्रीम है, वो इनडिफिनिट है। तो ये चीज़ सीखना है आपको, और सीख के सही करना है, अपने गलतियों को, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करना है। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार इसे स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लेंगे, और इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह जो प्रश्न है आपका, वो साइन कॉस एक्स क्यू है। सभी स्टूडेंट बनाएंगे और बनाकर आंसर सही लाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपका है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, साइन कॉस एक्स क्यू, साइन
कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब जो है इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन कॉस एक्स। ठीक है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। चलिए, तो डी अपॉन डी एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और ये एक्स का वैल्यू है मतलब एक्स के समान है, इक्वल है। यहाँ एक्स रहता तो कॉस एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे कॉस एक्स क्यू है, तो कॉस एक्स क्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स इसका होगा, ये पूरा सेट का होगा, तो कॉस एक्स क्यू हो गया, फिर डी अपॉन डी एक्स। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे आप लोग, कॉस एक्स क्यूब, और कॉस का जो होगा वो होगा आपका माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर क्या होगा आपका साइन एक्स क्यू का निकालेंगे। नहीं, सिर्फ एक्स क्यू का, सिर्फ एक्स क्यू का ये वाला, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, और इंटू में इसको पहले लेना चाहिए था लेकिन बाद में लिया जाएगा, माइनस पहले कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यू, और इंटू क्या जाएगा पावर उतरेगा, पावर से एक घटेगा यानी 2 हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू, और हो जाएगा कॉस इंटू में कॉस एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात को समझेंगे, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, यानी कि डेरिवेटिव जो है आपका, इसका डेरिवेटिव निकाल दिए, तो आपका जो है आंसर आपका फाइनली है कि ये आ गया। सभी लोगों को आंसर आना चाहिए, किसी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो का समय जो है आपका, हम 9:50 में आपका क्लास ले रहे हैं, तो शांतिपूर्वक क्लास लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो यह क्लास जो है यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, बिल्कुल हूबहू यही है, बनाइए आप लोग, सब लोग बनाएंगे। चलिए, हूबहू जो क्वेश्चन है 9 नंबर, कॉस साइन एक्स क्यू, कॉस साइन एक्स क्यू, इसे सॉल्व करिए। आई होप कि सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए, सब रूल रेगुलेशंस वही रहेगा सॉल्व करने का तरीका। लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यू, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यू। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि ये सेट टू करेंगे इसको, डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्यू, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन और साइन एक्स क्यू, और यह जो हो जाएगा इसका कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। अब सिर्फ हम एक्स क्या करेंगे, तो एक्स का है एक्स क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स क्यू और साइन एक्स क्यू। ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर होता है पावर से कटेगा, तो फाइनली जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सजा देंगे, इसको अरेंज कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू और साइन इंटू साइन एक्स क्यू। आंसर को मैच करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और
यह जो है आपका सही आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन था, बस मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन था, बस आपका फंक्शन जो है अभी कुछ अलग दे रखा था। 8 नंबर में था साइन पहले, इसमें पहले कॉस है, फिर ब्रैकेट में दिया था 8 नंबर में कॉस एक्स क्यूब, और इसमें जो है साइन एक्स क्यूब दिया है। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन जो है कि बनाने वाला प्रश्न है, इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, और लिखेंगे लिख y इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स वाई रहेगा इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, साथ में फंक्शन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन के साथ में है, इसके बाद में डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो हो जाएगा रूट का है तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटन हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो फिर एक बार बना ही देते हैं इसको, लॉन्ग स्टेप आपको करना है ना, जो एग्ज़ाम में जितने लॉन्ग बनाएंगे, जितने अच्छा दिखाएंगे ना, तो उतने आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 जो पावर उतरेगा, पावर से निकालेगा, यानी कि सिर्फ 2x बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ 2x होगा, 2 से 2 पड़ जाएगा, और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इधर आ जाएगा एक्स कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कहीं भी दिक्कत हो, सब कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, किसी को भी दिक्कत हो वो तुरंत कमेंट में बताएंगे कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए यह जो है आपका 10 नंबर तक यह प्रश्न क्लियर हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए, यह प्रश्न को देखिए किस तरीके से हल करना है और कैसे सही आंसर लाना है। एक बार सभी लोगों से कहेंगे, सभी स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट को क्लास पसंद आया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी आपके ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड्स जो भी हैं आपके क्लासमेट हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट अंडर, पहले ही रूट है और रूट के अंदर जो है tan 2x है। 11 नंबर जो प्रश्न है, पहले ही रूट है और रूट के अंदर tan 2x है। इसे सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोर्ड से लिख लेंगे, फिर होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स अंडर tan 2x हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट में है तो रूट में है, कुछ भी रहे सबको मतलब नहीं है, रूल होता है। तो 1/2 1/2 हो जाएगा रूट tan 2x।
फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको बताएं कि डी बाई डी एक्स बदल जाएगा अंडर रूट एक्स, तो इसका वैल्यू 1/√x हो जाएगा, वही है। तो फिर अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स सिर्फ tan 2x का होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2√tan 2x, और इसका tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। फिर क्या होगा, किसका होगा, 2x का होगा, ठीक है। अगर सिर्फ x रहता तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाता, तो हम करते नहीं, लिखते नहीं हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2tan 2x हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा sec, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए अब लिख लिए तो यहीं कहने का मतलब इसको ऊपर लिख सकते थे sec स्क्वायर 2x, और इंटू इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 तेरे कट जाएगा, तो फाइनली जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 2x, और बटा में √tan 2x। आ गया आंसर, क्लियर हो गया। तो सेम क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपको बनाना होगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका √sin x² है, इस सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि किसने कितने जल्द सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर जो है वो है √sin x² है। इस टाइप के दिए है। अच्छा, एक और तरीका बता देते हैं इसको, एफ एक्स मान एफ एक्स लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन x² दिया है, तो डिफ्रेंशिएट वाला लाइन लिख के एफ ऑफ एक्स लिखे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो रूल सिखाए हैं उसी से बनाइए, आपको बेटर रहेगा। एफ ऑफ एक्स वाला मत लीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो मत लीजिए, आप जिस तरीके से बताए हैं वही तरीका आप अपनाइए। तो क्या बताएं आपको, सबसे पहले बताएं आपको कि लेट मानना है, क्या मानना है, लेट y इक्वल टू √sin x², ठीक है। और जिनको भी अगर एफ ऑफ एक्स वाला जानना चाहते हैं, बोलेंगे कि सर उसी तरीके से बताइए, तो उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन बेटर जो है आप इस तरीके से बनाइए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ओपन करने का। तो डी वाई बाई डी एक्स अपन हो जाएगा डी बाई डी एक्स अंडर जो हो जाएगा साइन x² हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर साइन x², फिर होगा डी वाई डी एक्स किसका, साइन x² का। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन x² और इंटू में साइन के का देगा कॉस x² हो जाएगा, और फिर किसका होगा x² का होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 और इसका यहाँ हो जाएगा साइन x², इसका वैल्यू तो पहले ही से हम लोग निकाल जो है कॉस x², इसका जो वैल्यू होगा 2x हो जाएगा, 5 का 5 से घटेगा, तो 2 से ही तो 2 कट जाएगा, तो फाइनली जो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा कॉस x² और बट्टा में रूट अंडर साइन होगा साइन x², यह जाकर का आंसर आएगा। x जो है ना, x छूट रहा है, यहाँ पे x हुआ, तो आपका फाइनल जो आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस x² अपॉन अंडर रूट साइन x², ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा। एक 30 नंबर क्वेश्चन है, और 30 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो बनाने लेके सभी लोग बनाएंगे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो सब कोई बनाएंगे, इंटरेस्टिंग है, जो भी कुछ नया क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको एक ही टाइप के बार बार दिखा। कोई भी ऐसा फिल्म भी होता है कि एक बार देखने से मन नहीं भरता है, उसको बार बार पिक्चर को देखते हैं और बार बार देखने के बाद ही हम सीखते हैं। कोई पिक्चर को एक बार दिखा देते हैं, बहुत सा ऐसा पॉइंट है कि आपसे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट का सीन क्या है तो आपको नहीं याद रहेगा, और वही आप 10 दिन के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये सीन तो हम याद ही नहीं है कि ऐसे होता है, ओ
यानी कि आपको बार बार देखिए, दही आप लोग समझते हैं, दही सुधा के दही तो खॉड CURD, तो दही को जितने आप मोहिएगा ना उतने घी निकलता है, घी निकलता है, GHEE। तो दही को जितना मोहिएगा उतने घी निकलेगा। कहने का मतलब है कि जितने आप रिविजन कीजिएगा ना, जितने सवाल को बनाइएगा ना, उतने आपको घी नियर फायदा करेगा। बात को समझ रहे हैं ना? तो कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करें, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी क्वेश्चन को टच करें। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर 40 नंबर पे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 3x + 4, sin स्क्वायर 3x + 4, यही क्वेश्चन है। सभी लोग बनाएंगे, बना के बताएंगे, कमेंट भी थोड़ा करेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है क्लास। y = लेट y = sin स्क्वायर 3x + 4, फिर लिखेंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx sin स्क्वायर 3x + 4, dy/dx = sin स्क्वायर पावर उतरेगा और पावर में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, पावर उतार दी। अब क्या होगा, फिर अब हम sin x क्या करेंगे, तो sin 3x + 4 हो जाएगा, तो dy/dx = 2 sin 3x + 4, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x + 4, और फिर किसका होगा, 3x + 4 का होता है। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x, ये किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो 2 sin x × cos x, देखिए 2 sin x × cos x, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा sin 2 × हो जाएगा 3x + 4 होगा, और इसका जो होगा आपका 3 बाहर ले लेंगे, dy/dx x यहाँ पर हो जाएगा प्लस d/dx 4 हो जाएगा। चलिए, तो dy/dx = होगा sin 2 3x + 4, और ये जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हाँ, और ये तो 3 × 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा फाइनली dy/dx = ये 3 बाहर ले लीजिएगा, 3 sin 2 और 3x + 4 आंसर मैच करेंगे। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप गुना कर देंगे, dy/dx = 3 sin 3 × 6 हो जाएगा, और प्लस 4 × 8 हो जाएगा। ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका ये कोई भी लिख सकते हैं, ये भी लिखिए, ये भी लिखिए। तो आई होप कि यह जो 30 नंबर क्वेश्चन था क्लियर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सभी के लिए एक्साइटिंग है, और 14 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये जो प्रश्न है, बनाने वाला प्रश्न है, सभी लोग को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले का इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, सभी लोग एक्साइटिंग थे। चलिए क्वेश्चन पे लिए, से q(x/2) है, से q और x/2 है। चलिए, यह जो क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, तो लिखेंगे लेट y = sec और x/3। बात तो समझ गए। इसे आप लोग बना लीजिए, डिफ्रेंशिएशन n है विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dy/dx = d/dx sec x/3, तो dy/dx = पावर उतरेगा जी, तो पावर उतार दिए, और पावर में से घटेगा तो पावर पे घटा दिए, और x/3, फिर क्या होगा, dy/dx sec
एक्स बाई 3। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 3। और इसका जो वैल्यू होगा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और फिर इसका होगा डी बाई डी एक्स एक्स बाई 3 का। अब देखिए क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सेक के पावर 2 है, ये सिर्फ सेक एक्स है, तो क्या होगा 3 सेक 3 हो जाएगा, पावर में जुट जाएगा, यहाँ 1 है छिपा हुआ, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स बाई 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा tan एक्स बाई 3 और 1/3 आप ले लेंगे बाहर, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा सेक क्यूब हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स बाई 3 और tan एक्स बाई 3 और ये 1 है, सबका वैल्यू जो है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। तो सेक क्यूब एक्स बाई 3 इंटू tan एक्स बाई 3, यही आपका आंसर आएगा। बात समझ रहे होंगे। तो इस प्रश्न को क्वेश्चन को बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सही सॉल्व करेंगे और जो भी हम क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग को बनाना होगा। चलिए 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहा, आप लोग इस होमवर्क कीजिए और साथ में हम आंसर भी दे रहे हैं, आप लोग आंसर मैच करिएगा और हमको बताइएगा कि अपने 15 और 16 करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन था, अच्छा एक चीज़ और बता दें, मैं बहुत बार बताया हूँ कि अगर जो ये सॉल्व करने के लास्ट टाइम में अगर जो मान लीजिए कि यहाँ 2x स्क्वायर आ गया और इनटू में यहाँ पे 3x आ गया, तो ये तो आपका 3 × 6x क्यूब हो गया, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर जो हम कहें कि 5 × 3 है, तो 5 × 3 अगर जो इसको पहले 5 लिख दिए और बाद में 3 लिख दिए, तो इसका मीनिंग 15 आएगा। या तो अगर हम पहले 3 लिख दिए इंटू 5 लिख दिए अच्छे लिखने के लिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा सोचने में, पहले 3 आता है तब बाद में 5 आता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। तो इसका जो भी वैल्यू होगा 15 होगा, लेकिन इसका लिखने का मीनिंग थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लिखेंगे इसका भी तो इसके भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन ये लिखेंगे ना तो देखिए एग्जाम में जो है ना कहीं भी अगर मिस्टेक भी रहेगा ना तो आपको जो टॉपेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, अगर जो मिस्टेक रहेगा तो एग्जामिनर समझेगा कि भाई जो स्टूडेंट है, बंदा जो है ये पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा से सभी स्टार्ट लिखा है, डेकोरेट करके लिखा है और मतलब कि अच्छे ढंग से लिखा है। तो बाइक में कहीं मिस्टेक हो गया है, इससे फॉर्मूला याद हो नहीं होगा, तो वो अपना थोड़ा आपका कर देगा, मतलब पूरा फुल मार्क्स दे देगा। तो ये चीज़ थोड़ा एग्जामिनर देखता है कि कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मेन चीज़ें जो है आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के क्लास में आज का यही लेक्चर रहा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि लेक्चर आपको आप पे कितना असर किया और कैसा रहा। तो इस लेक्चर के देखने के बाद में समझिए ना कि डिफ्रेंशिएशन का सारा कहानी आपका ख़त्म हो गया इसी लेक्चर में, और सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन हो रहा है आपका। यही लेक्चर आपका मेन लेक्चर था डिफ्रेंशिएशन का शुरुआत का। अब जो है जो फॉर्मूला लिखवा दिए हैं उसी पे बनेगा, और जस्ट ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर इनवर्स के बारे में हम बताएंगे, जो कि इनवर्स फंक्शन रहेगा sin इनवर्स x cos इनवर्स x। तो अब सभी से हम विदा लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।